हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ? साइड में। चलो, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एम्पियर्स के बारे में। देखिए जी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। सुनना मेरी बात को, वापस बोल रहा हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तो बना ही पाएंगे हम। मान लो एक इस तरह का क्लोज लूप लिया, ठीक है, कोई भी कंडक्टर की बात कर सकते हो। ये क्या है? बी इंक्रीजिंग है, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। बी क्या है? इंक्रीजिंग है। अच्छा, इससे पता लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो करंट इस तरह चलना चाहिए। पर आपने नाम सुना है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं जब हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात भी कर सकते हैं। एक बात बताओ, लेंज लॉ क्या बोलता था कि अगर हम ग्रोइंग करंट की बात करेंगे वो क्या करेगा? अपोज करेगा, ऑपोजिट चलेगा। और डाइंग करंट की बात करेंगे वो साथ देगा। सही है, तो करंट हमने चलाया ऑपोजिट, मतलब इस तरह से। सही चर्चा है। अच्छा, करंट इधर दौड़ रहा है इंड्यूस के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार। और हम क्या बोलेंगे? यही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना प्रारंभ करता है। ई सही है। आप देख पा रहे हैं कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण या इस मोशन के कारण एक क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। आप इस चीज को बहुत तरीके से समझ सकते हैं। अरे भाई, ये पूरा ही हट गया यार, एक सेकंड दे। इस चीज को आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि करंट अगर ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑपोजिट चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम बात करते हैं प्लस से माइनस की बात करना प्रारंभ करते हैं, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट होती है। ये एक्चुअली लॉ क्या था? ये एक्चुअली लॉ था फैराडेज लॉ। क्या बोलते हैं? E डॉट डी एल इंटीग्रल E डॉट डी एल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, कि मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करोगे तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अच्छा, इसके बाद इतनी सिमेट्री आनी स्टार्ट हो गई तो हमें पता लग गया, ये घूमेगा उसे, इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि हम बोल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की बात आप करोगे ही करोगे। सही चर्चा है। ये फैराडे लॉ की बात बिल्कुल सिंपल सी है। इंटीग्रल E डॉट डी एल बराबर में माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी की बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ? चलो ठीक है। अभी क्या है, मैक्सवेल साहब आना स्टार्ट हुआ। एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं जिसमें वो फेल हो गए थे। सॉरी, एम्पियर्स की बात करते हैं पहले, और इसमें मैक्सवेल मॉडिफिकेशन लिख देंगे। देखो जी, पहले एम्पियर्स की बात करेंगे, फिर मैक्सवेल की बात करना स्टार्ट करेंगे। आई एम तो सॉरी फॉर दिस, मैंने पहले उनके बारे में बोल दिया। मान लो ये दो कैपेसिटर की प्लेट है, ये इस तरह जुड़ी हुई हैं, ये की लगी हुई है।
प्लस से माइनस की बात करेंगे और ये करंट की बात करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 पॉइंट लेना चाहता हूँ x और y, कहीं भी ले सकते हो। मैंने एक यहाँ पॉइंट लिया x और ये यहाँ पॉइंट लिया y, सही है। y कैसा बना है सुनना जी, करंट चलना स्टार्ट होगा, चलेगा। अब मैं बोल रहा हूं यहां भी करंट आना स्टार्ट हो गया, मतलब करंट पूरा फ्लो कर रहा है वायर के अंदर। यहां ऐसा क्या हुआ कि हमने एक नीडल रखी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वाली, उसका डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो गया। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो, हिंदी में लिखने हैं तो, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, यहां चेंजिंग लिख दो, सही चर्चा है। इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं। अरे अभी तो करी भाई ऊपर। अच्छा एक्स में क्या हुआ, क्या लो लगाओगे इस पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट एक्स, यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म मिल जाए करंट के रिस्पेक्ट में। बायो-सावर्ट्स लॉ लगा नहीं सकते, इन्फिनिटी वायर की बात करेंगे नहीं, तो यहां पे क्या लगेगा, एम्पियर्स लॉ लगेगा फॉर पॉइंट एक्स। कहेंगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। यहां पर आप इसको x ले सकते हैं, आगे जो है वो C1 लिया है और C2 लिया है, इसको C1 और C2 माना है। 4 पॉइंट y b डॉट डी एल, y के लिए क्या आएगा 0। बस यहीं पर काम होगा खराब, एम्पियर सर का यही काम खराब हो गया। भाई ऐसा क्यों हुआ, देख समझ। उन्होंने बोला कि यहां पर क्या है, एक फ्री स्पेस है, जैसे उन्होंने फ्री स्पेस बोलना स्टार्ट किया, काम वहां खत्म हो गया। और उन्होंने यह बोला कि इन दोनों की वैल्यू कुछ इस तरह होती है, जो कि सभी को भाई नहीं। यहां C1 C2 लिया, आगे बता रहा हूं। पहले आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि आपने ने जो 7 चैप्टर कवर किए हैं, मैक्सवेल सर ने 7 की 4 इक्वेशन के रूप में उसको प्रूव कर दिया था। सही बोल रहे हैं बात, चलो ठीक बात है। उन्होंने ये भी बोला था कि ये इक्वेशन मेरी नहीं है, खुद लिख के बोला था ये बात। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ मॉडिफाई किए, समझ मानते हो। ये एम्पियर साहब यहां फेल हो गए, तो साइंटिस्ट बोलने लगे ऐसा क्या हो गया भाई, कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रहस्य ये हो गया था कि प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है और फिर भी करंट चल रहा है। अरे चल तो रहा है भाई, ऐसा बीच में क्या है कि करंट चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैक्सवेल सर आए, मैक्सवेल सर ने बोला बहुत ही सिंपल सी चीज है और बहुत ही नन्ही सी चीज है, तुम खुद ही बोल दोगे, तुम भी करो कोई एक्सपेरिमेंट तगड़े वाला। सर हम तो लगे हुए हैं पर हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। चलो ठीक है, देख क्या हुआ। बैटरी से प्लस और माइनस की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मान ले ये प्लस की बात यहां चलना स्टार्ट करते हैं और माइनस की वहां से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बैटरी चार्ज को चला रही है ऐसा बोलना प्रारंभ रहेगा। तो यहां बोला मैंने प्लस एक्यूमुलेट हो गया, मतलब प्लस चार्ज आ गया, और यहां माइनस चार्ज आ गया। ये बात करी बढ़िया सर आपने। उन्होंने बोला कि दो प्लेट्स के बीच में प्लस और माइनस की बात कर रहे हो, और प्लस और माइनस से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब आओ मेरे साथ, अरे ये तो पढ़ा हुआ भाई, प्लस से माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सिंपल सी चीज बोली और बोले हैं हमने बताया हुआ है आपको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है।
वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहां जो करंट दौड़ रहा है, यहां जो करंट दौड़ रहा है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब आईडी। यहां तक कोई तकलीफ, दुविधा, दिक्कत है नहीं मुझे। तो अभी लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि सर चलो ठीक है, आपकी बात तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इतनी बात बता दी, इसकी वैल्यू तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि आईडी की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, और ये हर तरफ से डायमेंशनली हर तरफ से सही थी। तो अगर फॉर्म बनाना चाहें, जिसको आईसी को हम कंडक्शन करंट की बात करना चाहते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, आईसी बराबर में डी क्यू अपॉन डी टी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्म बना के दी हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बेटा मैं। हमने लिखा था बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब एक्चुअली आई नहीं रहेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आई बराबर में आई सी प्लस आई डी, मतलब जो टोटल करंट आएगा या करंट आएगा वो आईसी और आईडी में ऐड होके आएगा। पर आईसी और आईडी में आईसी कब जीरो होगा, आईडी कब जीरो होगा, ये बताया। स्पीड में हो गया। अरे बेटा, आई करंट जो है आईसी प्लस आईडी से मिलकर बना है। चलो ठीक बात है। तो बोला बी डॉट डी एल, लाला देख अब म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी की वैल्यू क्या है वो हमने देख ली। तो सर बेइज्जती सी कर दी आपने, पूछ के और ना कर दी। सही चर्चा है या नहीं चर्चा है? अच्छा, अगर मैं इस फॉर्म को मैं इस तरह लिखूं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, या नाराज हो या मान गए हो या मना रहे हो, उसकी फॉर्म को वैल्यू पुट किया। अब मैंने जो एक वर्ड बोला था कि आईसी और आईडी की वैल्यू जीरो होगी और कब होगी, बोला था ना जी, तो अभी भी बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, यहां आओ मेरे साथ। आपने यहां पॉइंट एक्स लिया था, अरे यार पीला ही लिया हुआ है, काहे दिक्कत करते हो ऐसे। ये लेंगे हम, कौन सा कलर है ये मेरे को पता नहीं एक्चुअली, सही बताऊं तो एक्स और वाई। अभी देखो ये पढ़ लोगे ना तो काम बन जाएगा, फिर हम थ्योरी में चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक्स में वायर लगी हुई है तो आप बोलोगे सर आईसी की बात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक्स की तरफ आईसी की बात करो। जब आईसी प्रेजेंट है, कहाँ लिखूं भाई, व्हेन, अरे रबड़ छोटा है, व्हेन करंट आईसी इज प्रेजेंट देन आईडी विल बी जीरो। When ID is present then IC बराबर जीरो। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? देख, जब मैंने बोला यहां की बात कर रहे हो एक्स की, यहां डिस्प्लेसमेंट कहां है, कहीं नहीं है, तो यहां पर ID की वैल्यू क्या है, शून्य है। समझ मानता है, मानना पड़ेगा। और यहां पर अगर मैं बोलूं ID की बात कर रहे हो तो IC की वैल्यू शून्य है, प्रूव हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप हमारे लिए रोएंगे, रे आप हमारे लिए रोएंगे, फर्ज ये सारे गुलाम के हैं, दिन में 100 बार याद करते हैं, पासवर्ड तेरे सारे नाम के हैं। अरे क्या बात है, चलो ठीक बात है। अरे ऐसे ही हो जाता है कि बार आ जाता है, बोल देते हैं, गुस्सा काहे कर रहे हो, पासवर्ड तो भूल ही जाए सब कुछ ना। चलो स्टार्टिंग करते हैं आप इस। देख फैराडे पहले ही बोल गए थे, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। चलो ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया, फैराडे लॉ था। एक
कंडक्टर की बात करी, कंडक्टर में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जो चेंज हो रही है, तो हम जानते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये बात हमने प्रूव करी। कैसे प्रूव करी? उसके इंड्यूस लेंज लॉ लगाया, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट चलेगा ना भाई, करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना स्टार्ट की, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। फॉर्म क्या थी? ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस ईएमएफ की बात करना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ओके, ग्रोइंग करंट को अपोज करता है, डाइंग करंट का साथ देता है, यही तो करता है लेंज लॉ। चलो ठीक है, मैक्सवेल को ही लिया क्योंकि मॉडिफिकेशन इन्होंने किया था तो उसका नाम ऊपर लिख दिया। वैसे एम्पियर्स लॉ पहले स्टार्टिंग में बात करेंगे। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, ये बात पता हो गई थी हमें। हमने दो कैपेसिटर की बात करी, दो प्लेट्स की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर प्लेट्स। एक्स और वाई की बात करना स्टार्ट की। सुनिए जी क्या हुआ। एक्स में हमने जैसे ही करंट फ्लो कराया, सबसे पहले बात तो ये हुई कि जब हम यहाँ पे नीडल रखते हैं, यहाँ पर नीडल रखते हैं और यहाँ पर दोनों जगह रखते हैं भाई, एक जगह नहीं रखते, यहाँ पर भी रखते हैं और यहाँ पर भी रखते हैं। हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मतलब हम देखते हैं कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली। अरे यार यहाँ से देखो, बहुत नन्ही सी बात है और बहुत बच्ची सी बात है ये, कि यहाँ पर अगर करंट ना हो तो यहाँ तक कैसे पहुँचा? हवा में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना भाई। फ्लक्स की बात भी कर सकते हो, ईएमएफ की बात भी कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। हमने एक बार सिंपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बताना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दिया तो यहाँ पर नीडल रखा तो देखा कि काम बन रहा है, मतलब नीडल में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक बात है। यहाँ रखा, यहाँ पर भी आना स्टार्ट हो रहा है। तो वो बोले कि वाई में ऐसा क्या है? तो एम्पियर सर ने बोला कि वाई में फ्री स्पेस है। अभी मैक्सवेल ने नहीं कुछ बोला, वाई में फ्री स्पेस है तो वहाँ वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब म्यू जीरो आई जीरो है, तो काम खत्म कर दिया। चलो ठीक बात है। तो 4 पॉइंट एक्स की बात करना स्टार्ट की। उन्होंने बोला बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आगे आपको C1 दिया है लूप बना के। आप देखिए बायस आउट नहीं लगा सकते इस पर, क्योंकि एक लॉन्ग वायर की बात नहीं कर रहे एक्चुअली। 4 पॉइंट वाई की बात की, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो, मतलब फ्री स्पेस की बात करें, आप वैल्यू क्या है? जीरो है। बी एड, और उन्होंने ये दिया कि कंसिस्ट किया कि बी डॉट डी एल एक्स के लिए और वाई के लिए बराबर की बात कर रहा है। C1 C2 लिखेंगे आगे, सही चर्चा है। चलो ठीक है। व्हेन आईसी इज, अच्छा ये तो बाद की बात है। अच्छा, फिर हमने वापस आपको बताया जब मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था। मैक्सवेल सर कौन से वाला? अरे वही वाला जो बैठ के 6 लगाया था। अरे वो नहीं है भाई, ये सिस्टम दूसरा है। चलो ठीक है, ये एक्स, सॉरी एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, भूल गए थे क्या बोल रहे थे। ये एक्स और ये वाई की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बैटरी का चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, कोनों पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ऐसा बोलना संभव है, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, चार्ज को इकट्ठा करना स्टार्ट करता है पहले। अरे फ्री चार्जेस बहुत होते हैं यार कंडक्टर के पास, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक बात है। एक्स और वाई की बात करना स्टार्ट, उन्होंने बोला कि जो प्लस से माइनस की बात कर रहे हो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। हाँ ये बात बोली, मतलब प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और उसके बीच में करंट दौड़ाना बहुत आसान हो गया, और इसका मैंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। तो आईसी की वैल्यू, सॉरी आईसी की वैल्यू हम जानते हैं dq अपॉन dt। वो बोले ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, पर जो आप बीच वाला जीरो बोल रहे हो वो गलत है। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने सिर्फ मॉडिफाई किया और पूरा लॉ बना दिया। इनको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्सिस्ट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंटल थे जिनका नाम है मैक्सवेल। चलो ठीक है। आईडी बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt की बात करना स्टार्ट करें। ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भाई चलेंगे ना आगे, क्या दिक्कत कर रहा है हैं? पहले समझ तो ले, आगे तो थ्योरी है। चलो ठीक है, पासवर्ड चेंज कर रहे हो? चलो ठीक है। आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब ये एक्चुअली आई नहीं रहा, दो करंट बन चुके हैं, आईसी कंडक्शन करंट, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आईसी जो है कंडक्शन करंट, मतलब dq अपॉन dt, चेंज इन टाइम विद चार्जेस के साथ बात करना स्टार्ट करें, उसको बोलते हैं, अरे चार्ज पर यूनिट टाइम की बात कर सकते हैं। वो क्या है हमारा, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम करंट, वो वाला है। और आप देखो समझो ना, आपने सेकंड चैप्टर में पूरा कैपेसिटर पढ़ लिया और इसके थ्रू पढ़ लिया, किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज आई ही नहीं। अब हम तो बताएंगे नहीं वहां पर कि हाँ ऐसा होता है
ये 8वें चैप्टर की वेट कर रहे थे हम भी, तो समझो इस चीज को। चलो कोई बात नहीं सर, हो जाता है कई बार। बी डॉट डी एल म्यू आई, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की बात करना प्रारंभ करते हैं। आई बराबर में आई सी प्लस आई डी, हमने क्या बोला, आई सी इज द कंडक्शन करंट, आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करना स्टार्ट करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों करंट बराबर फ्लो करें या साथ फ्लो करें? तो मैंने ऐसे बोला कि भाई, कब बोला है सामने, हमने ये बोला कि जब जब आई सी प्रेजेंट होगा आई डी की वैल्यू 0, जब जब आई डी ऊपर होगा आई सी की वैल्यू 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, व्हेन आईसी इज प्रेजेंट देन आईडी बराबर 0, व्हेन आईडी इज प्रेजेंट आईसी बराबर में 0, कहानी खत्म हो चुकी है। अब थ्योरी का पार्ट है, पढ़ेंगे, कहानी खत्म करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो ठीक है, डायग्राम वायग्राम बनाए हुए हैं, थ्योरी लिखवाई हुई है और काम करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। along any closed loop C is proportional to the current passing through the closed loop, मतलब बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ हो या नाराज हो? सर हम तो उससे नाराज हैं और हमें कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, ये कैपेसिटर प्लेट्स की बात करना स्टार्ट कर। डायग्राम थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि दिखना स्टार्ट रहे। इससे साफ क्या करोगे तुम, ये देखिए, जहां हमने एक्स वाई माना था उसने C1 C2 मान लिया भाई। सही चर्चा है या नाराज है? सही है। क्या वैल्यू आएगी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बैटरी लगाई हुई है और की लगाई हुई है। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है, आगे चलो रे। बोला है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की बात करना प्रारंभ करता है। देखिए जरा इक्वेशन पहली, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हम इस लेक्चर के अंदर 12 इक्वेशन पढ़ लेंगे। इस लेक्चर के अंदर, चैप्टर के नहीं, लेक्चर के अंदर 12 इक्वेशन पढ़नी है हमें। अब 12 तक इंतजार करो और लेक्चर खत्म हो जाएगा। एज द चार्जिंग कंटिन्यूस ए करंट आई फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, चर्चा से वाकिफ हो? हाँ। विच ऑफ कोर्स बोलते हैं एक्चुअली, चेंजेस विद टाइम दिस करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कैपेसिटर। सही चर्चा है, मतलब करंट प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अराउंड द कैपेसिटर, मतलब ये वाली बात कर रहा है। अरे भाई हमने क्या बोला था, एक निडल को लेके आएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो डिफ्लेक्ट करेगी। अगर नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे फर्क पड़ेगा उसको? एक बात बता, बड़ी सिंपल सी चर्चा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को लेके आऊंगा, चार्ज पे कुछ फर्क पड़ेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अलग बात है, वो छोड़ो। अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो हम बोल सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं तो क्या बोलेंगे, एक तार पकड़ ली जो कनेक्टिंग नहीं है सॉकेट से, तो मतलब चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा, करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा जी, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। और घर पे पोछा लग रहा है और आप चप्पल ले आओ गंदी वाली, फिर तो पड़ेगी मम्मी से, चप्पलों से। हाँ चलो ठीक है, पोछा अलग लगाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, इक्वेशन पहले ही पढ़ चुके हैं हम। कंसीडर टू प्लेनर लूप्स क्या है, C1 एंड C2। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले बनाए हुए हैं। ये C1 है और ये C2 है। डायग्राम को बारी बारी नहीं लगा, एक बार समझ लो ताकि काम बन जाए। वापस दिखा देता हूं डायग्राम को। अरे भाई ये तो क्या चाह रहा है, ये C1 है, ये C2 है, जहां हमने X और Y माना था। सही चर्चा है, देख लो एक बार, प्रॉपर देख लो, उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, आ गया। C1 जस्ट लेफ्ट ऑफ द, क्या हो रहा है, C1 जस्ट ऑफ द कैपेसिटर एंड C2 इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, जहां हमने बोला था स्पेस है, क्या है, स्पेस है, विद देयर प्लेट्स पैरेलल टू दिस प्लेट्स। नाउ द करंट I फ्लो अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय लूप C1, मतलब X की बात करना चाह रहा है, जहां हमने X बताया था आपको, ये वाला। चलो ठीक है, connecting wires passes through it, hence from Ampere's law we have B dot dl equals to mu naught I। इक्वेशन नंबर 2 बता चुके हैं, X में बताया था। अब Y में पहुंचते हो या C2 में पहुंचते हो, वहां पे क्या है, फ्री स्पेस है। कहने का मतलब वैल्यू क्या आएगी करंट की, 0 आनी चाहिए।
अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ चेक करते हैं। बट एरिया बाउंडेड बाय C2 लाइज इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, सो नो करंट फ्लो अक्रॉस क्या है इट। चेक करो, तो मतलब वैल्यू क्या है, 0 है। ये लो, ये एम्पियर सर ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा भाई, एम्पियर सर ने बोला था। 3 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब आएंगे कौन, हमारे मैक्सवेल सर। इमेजिन द लूप C1 एंड C2 बी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू देयर मस्ट हैव। अब देखो जो इन्होंने इन दोनों को बराबर बता दिया था ना इक्वेशन को, वो क्या था, ये देखो B डॉट DL इक्वल्स टू C2। अब हजम नहीं हो रही थी बात, ये खा रही थी ये चीज, तो हजमोला हाई। तो क्या हुआ, दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द इक्वेशन 2 एंड 3। मतलब आपने एक में तो बोल दिया करंट है, दूसरे में मतलब दूसरी टाइम में बोल दिया आपने करंट नहीं है, और दोनों को बराबर कर दिया। ऐसा थोड़ी चलता है, दगाबाजी हो गई ना। चलो, सो आई नीड फॉर मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ वाज फेल्ट बाय मैक्सवेल। चलो जी, आ जाओ जी, आ गए मैक्सवेल सर। मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ वापिस चर्चा करेंगे हम। जहां पर बीच में गैप में थे, जहां हम बीच में गैप में थे, वहां आया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका नाम करंट क्या दिया, ID एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt की बात करना प्रारंभ करेंगे। ले जी, आपके सामने है चर्चा। अरे आगे क्या जा रहा है, चलो ठीक है। बोला है displacement current is that current which come into existence in addition to the conduction current whenever the electric field and electric flux changes with time। अब एक बात देखो, प्लस से माइनस की बात करी थी तो क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, बिल्कुल है। अरे समझो ना, एक प्लेट प्लस की है, एक माइनस की है। अब वहां पर तू रख देगा एक निडल, तो क्या होगा, हिलेगी। अरे हिलेगी रे, क्योंकि हम प्रूव करके आ चुके हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह सिमेट्री चल रही है फिजिक्स के अंदर पूरी तरह से, समझो इस चीज को। चलो ठीक बात है, आगे चलते हैं। ये पूरा पढ़ चुके हैं हम एक्चुअली। आओ, ID बराबर में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। हर डायमेंशन से, हर तरीके से, हर इक्वेशन से ये सही थी। टाइम तो लगा इसको, पर काम बन गया। चलो ठीक है। अब फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अरे फ्लक्स चेंज आ रहा है ना भाई, E डॉट A, ये मतलब, अरे क्या दिक्कत कर रहे हो, ये का मतलब क्या हो गया, फाई हो गया। अच्छा, फाई इक्वल्स टू BA भी पढ़ के आ चुके हैं हम, 7वें चैप्टर में पढ़ लिया था। 7वें पढ़ा, 6वें में पढ़ा था, 7वें पढ़ा था ना, हाँ जो भी है पढ़ लिया था। मतलब फाई इक्वल्स टू BA पढ़ लिया था, फाई इक्वल्स टू EA पढ़ लिया। ये तो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, पहले सेकंड में। ठीक है, टोटल करंट की बात करेंगे, IC प्लस ID। IC की वैल्यू ये है, ID की वैल्यू ये है, मतलब ये I की बात करना प्रारंभ कर रहा है भाई। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है, आगे चलते हैं, दौड़ाते हैं घोड़े। चलो, हैंस मॉडिफाई फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ क्या आएगा, B डॉट DL इक्वल्स टू IC। इक्वेशन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और आपके सामने मैंने आपको लिखवा दिया, दिखा दिया, बता दिया और समझा दिया। मेरे को लगता नहीं दिक्कत करोगे, रे क्या करोगे रे, सही वाकिफ हो होना। अभी लेक्चर लंबा है भाई, खत्म नहीं हुआ ये। चलो ठीक बात है। कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब इंतजार कीजिए, अब थोड़ा सा काम जो हमने बताया है उस पर चर्चा करते हैं हम। वो बोल रहे हैं लूप C1 की बात कर रहे हो, इसकी पहला सुनना, बहुत तरीके की बात है। ये आई है बेटा, थोड़ा डायग्राम फीका पड़ गया। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई 0 है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि कान को यहां से घुमा और कान को यहां से घुमा, दर्द बराबर सा लगेगा। अगर मैं सीधा बोल दूं यहां पर ID की वैल्यू 0 है, वाकिफ मानता है क्या, मानना पड़ेगा। और यहां बोल दूं ID की वैल्यू है और IC की वैल्यू क्या है, 0 है, अब मानेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो क्या बोला, देयरफॉर इक्वेशन 5 क्या आएगा, C1 के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I 6। लूप C2 के लिए
कंडक्शन करंट क्या है, 0 है देख, और आईडी की वैल्यू नॉट 0 है, मतलब परजेंट है। यहाँ पे आईसी 0 किया था भाई, पीछे हो, आईसी की वैल्यू 0 किया था, आगे हो भाई, चलो ठीक। बिकॉज ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, हेंस बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। भाई दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर होनी चाहिए नहीं। अब क्या बेटा, म्यू नॉट आई था, आई सी प्लस आई डी था, आई सी की वैल्यू 0 है, आई डी की वैल्यू परसेंट कर दी और कहानी खत्म कर दी। इक्वेशन 5 रहेगी भाई। चलो आगे। अब देखो जी, एरिया की फॉर्म क्यों यूज करना स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी द एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट एंड क्यू बी द चार्ज ऑन द प्लेट एट एनी इंस्टेंट टी ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड गैप विल बी। सुनना जी, अब मेरी बात सुनो, इसको एक बार इंतजार करो। E इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए की बात कर रहा है, मैं इसको साइड में करना चाह रहा हूँ, पहले इसको समझा के फिर साइड में करता हूँ। E इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, सही चर्चा है। अगर मैं ई ए बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो तुम गुस्सा करोगे क्या, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई। तो अगर मैं इसको फाई ई लिख दूं और क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पर फर्क पड़ेगा कैसे। बी डॉट डी एल किसके लिए बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। क्या लिखोगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इन दिस केस कंडक्शन करंट को 0 माना है। आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन करके सकते हो, दोनों को ऐड करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू ही आएगी, या क्यू अपॉन एप्सिलॉन की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, एक ही बात है गैप में, पर सीधा सिंपल फॉर्म है ये। तो ये बी डॉट डी एल आएगा जी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट की है ये वाली। तो बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में डी टी, एप्सिलॉन नॉट बार आ गया जो कि मर जाएगा। तो बी डॉट डी एल क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट डी क्यू अपॉन डी टी क्या आएगा, आई आएगा, और आप जानते हैं आई बराबर में डी क्यू अपॉन चेंज इन करंट विद टाइम की बात करता है, और आपके सामने ये प्रूव हो चुका है, चेक कर लीजिए। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा बोल दिएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, सही चर्चा समझ आ गई। वापिस आओ मेरे साथ, वापिस आओ। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए की बात करते हैं, चलेगा। तो ये बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, ये क्या है, फाई ई की बात करना प्रारंभ करता है, चलेगा। बी डॉट डी एल है जो, वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी की बात करता है, चलेगा। बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या किया मैंने, फाई ई की वैल्यू पुट करी है सिर्फ, चलो ठीक है। बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन से कट जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, आई की बात करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, सेम बात करना स्टार्ट करेंगे, दोनों को प्रूव करके दिखा देंगे तुम्हारे को। चलो ठीक है, ये पढ़ लिया क्या हमने, हाँ ये पढ़ लिया, आपके सामने है पूरा, ये लो। C2 काहे लिखा है, C2 हम ID की बात कर रहे हैं। मूछ बड़ी लगी कि, ठीक है ना, काहे दिक्कत है, तो लगी। दिस एग्री विद इक्वेशन 6 प्रूविंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स मॉडिफाई लो 5। अब गैप वाला काम भी कर दिया, एरिया के अकॉर्डिंग काम भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया, और डायमेंशनली भी सही कर दिया। इसको डायमेंशन क्या देखोगे, सही है ना, बस बोल दिया, बोला था ना। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करना स्टार्ट करते हैं, वही फॉर्म है, उसी फॉर्म को यूज करेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। दिखाते हैं अभी, मात्र देखने से ही हो जाएगा तुम्हारा काम। द सम आई सी प्लस आई डी हैज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी अलॉन्ग एनी क्लोज पाथ, इवन eventually IC and ID may be not be continuous। कैसे, आओ
IC की वैल्यू dq/dt होती है, हम जानते हैं बहुत आराम से, पर ID की वैल्यू में क्या फॉर्म है, देखो हो जा भाई, क्यों करता है ऐसे। ID की फॉर्म है एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। अब सुनो, तू phi को EA लिख सकता है, सीधा दिखाया बता देता हूँ। phi को तूने लिखा EA, सही चर्चा है। तो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट d/dt q/एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को बता, जो हमने EA बराबर में q/एप्सिलॉन नॉट लिखा था, वही चीज़ यहाँ पुट नहीं करी क्या? तभी तो बोला मैंने, तुम्हें पहले कर लिया, तभी तो मैंने ये बात बोली तुम्हें। तो वैल्यू क्या आई, dq/dt, एप्सिलॉन से कट जाएगा। और चेक कर, 7th इक्वेशन आई dq/dt, 8th इक्वेशन, अरे रुक रहे, सेम आई है या नहीं आई? आई है। यही कॉन्टिन्यूटी की बात करना स्टार्ट करना चाहते, समझ मानते हो, आसान चीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, भाई जो जो पढ़ाया है ना, उसमें से एक चीज भी बाहर नहीं होगी 4-5 पॉइंटों में, गारंटी दे रहा हूं। चलो अब इसको दोहरान करते हैं ताकि काम ब्रीफ में चले, फिर न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट होगा। दीज आर फॉलोज, ठीक है, लिखा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनलाइक कंडक्शन करंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द स्टेडी कंडीशन। सही चर्चा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसकी बात करना स्टार्ट कर रहा है। हमने क्या बोला था, वहां से वहां तक जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी, चेंज इन फ्लक्स की बात करना स्टार्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना आप प्रारंभ कर सकते हो हमारे साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अदर। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि इस प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज का चेंज की बात करना चाह रहा है। इक्वल करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेंज चार्ज, सॉरी, फ्रॉम वन प्लेट टू सेकंड की बात कर रहा है। इस प्लेट से अगर प्लेट की बात कर रहा है उसके लिए। सही चर्चा है। अरे बोला था ना भाई, dq/dt की बात कर सकते हैं, और कंटिन्यू में ये चीज बता भी दी है आपको। कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट सर्टिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये तो बता ही दिया अभी बता के। सही चर्चा है। चलो एग्जाम्पल पहला बोला है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ईच की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइजेस स्टेडीली एट 10 की पावर 12। अब देख, जो d/dt है ना, वो बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ID पूछ रहा है, सीधा लिख दे। सीधा उल्टा जैसे लिखना है लिख दीजिए, बस कर दीजिए, कर देंगे, काय दिक्कत कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट d phi को EA लिखा, dt किया। अच्छा, अगर मैं a को बाहर निकालता हूं तो a को हम पाई r² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। dE/dt, इसकी वैल्यू एक्चुअली 10 की पावर 12 गिवन है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये सर वो तो पुरानी बात है। हाँ तो वो भी तो पुरानी है, चलो ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दी, और स्क्वायर है। एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया तो क्या दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता उससे। और 10 की पावर 12, ये 5 है भाई, पॉइंट नहीं है, पहले बोल रहा हूँ मैं। अरे क्या चाह रहा है, ले, सही चर्चा है। वैल्यू जो आएगी आपकी काट पीट के ID की, वो आएगी 0.07 एम्पियर। कुछ भी नहीं किया जी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है नॉर्मल सा। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। प्लेट्स हैं, dE/dt राइज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो काम करना स्टार्ट कर दिया। कैपेसिटर का नॉलेज होगा तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, चलेगा। एग्जाम्पल दो, बोला है द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना है, 1 माइक्रोफैरेड की बात कर रहा है। चार्जिंग जो है एट रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड, dV/dt वोल्ट पर सेकेंड की बात करना चाह रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, बताएं क्या। एक बात बताओ कि सर कुछ ऐसा काम बन जाए कि हमें dV/dt मिल जाए, ये तो सर दुविधा कर दी आपने। अगर मैं बोलूं एप्सिलॉन A/d आपको पढ़ाया हुआ है कैपेसिटर के अंदर, तो याद आएगा, दिखाते हैं, आ जाओ। ID बराबर में एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt चलेगा।
अगर मैं बोलूँ एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी इंटू ई इंटू ए, ठीक है चलेगा। एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, चर्चा को देखना, वी अपॉन डी, चेक करो चेक करो, ए को बाहर निकालो, डी को बाहर निकालो। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर में डीवी अपॉन डी टी। एक्चुअली होता क्या है, ये सी के बराबर होता है ना, पुरानी चर्चा पढ़नी पड़ेगी। 1 इंटू 10 की पावर कितनी है, -6, और ये कितनी है 5, तो 5 10 की पावर -6 की बात करना प्रारंभ करेगा भाई, और ये क्या आएगा, आईडी की बात करना प्रारंभ करेगा। एसडी नहीं है, आईडी है ये। सही चर्चा है। 5 म्यू ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो जी, आपके सामने लिखी हुई है, कुछ भी नहीं किया, वी अपॉन डी। अरे भाई ए इक्वल्स टू वी अपॉन डी क्या था, वोल्टेज दो प्लेट्स के अंदर कितना गैप है, डी गैप है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, या ये पढ़ा था वी इक्वल्स टू ई डी। चेक कर ले, पुरानी चर्चाएं तो जरूरी हैं। 4 लो हैं आगे। मैक्सवेल इक्वेशन, आ जाओ। मैक्सवेल सर ने एक्चुअली बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही इक्वेशन है, बाकी इक्वेशन मेरी नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर मैं चाहूं, और उन्होंने चाहा, 4 इक्वेशन में पूरी सिमेट्री को सॉल्व कर दिया। कहने का मतलब क्या है, पहला गॉस लॉ, ये पढ़ के आ चुके हो पहले चैप्टर में। क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। कहने का मतलब क्या है, ई डॉट डी एस की बात करोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा या नहीं करेगा, वही है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म की बात करेगा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में। जैसे मैं बोल सकता हूं, मान ले एक सरफेस है, एनएस की बात कर रहा है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलनी स्टार्ट हुई। अगर मान ले ये आई है और ये गई है, तो 3 अंदर आई है और 3 ही कहां चलेगी, बाहर चलेगी। फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सही समझ आ गया। बी डॉट डी एस बराबर 0, बी डॉट डी एस बराबर में 0 की बात करना स्टार्ट करेगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो पढ़ के आ चुके हो। ई डॉट डी एल बराबर में -d फाई अपॉन डी टी, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी करना प्रारंभ करेगा। क्या बोला है, द इंड्यूस्ड ई एम एफ सेट्स अप इन ए क्लोज सर्किट सी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट की बात करेगा। पहला हमने जो पढ़ा था वो सेम ही है, चेक कर सकते हो। अब डी फाई बी को बी डी एल की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, बी डी एस की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, तो इसकी फॉर्म में ये आ जाएगा। कुछ भी नहीं, 3 मिनट का लेक्चर है। लास्ट में लास्ट है 12वीं इक्वेशन, मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। इसको नहीं जानोगे क्या तुम, क्या बोला था, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की बात कर सकते हैं, या म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या लिखा है, दिस लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट सी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट अलाउज थ्रेडिंग। क्या है, क्लोज सर्किट की बात करेगा, आपके सामने है, लीजिए जी आपके सामने। 12वीं इक्वेशन पूरी और लेक्चर भी पूरा हो चुका है अपना। सही चर्चा है। सही चर्चा है, बराबर पढ़ाई कर रहे हो। सही है। किसे खबर है कि एक उम्र उसको गौर करने में कट रही है, ये उदासी हमारे जिस्मों में किस तरह लिपट रही है। मैं हर रोज़ एक झूठ सुनने को उसको फ़ोन करता हूँ कि यहाँ कोई मसला है,
तुम्हारी आवाज कट रही है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।